तो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं यूनिट 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, दैट इज इंट्रोडक्शन टू एआई। तो इसमें अपने पास टाइम कम है, जल्दी जल्दी लेके चलेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये यूनिट में डिवाइडेड किस किस पार्ट में है। तो इंट्रोडक्शन टू एआई, फाउंडेशन एंड हिस्ट्री ऑफ एआई, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग आगे कवर करेंगे। इंटेलिजेंट एजेंट, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट, कंप्यूटर विजन, एनएलपी एंड सो ऑन। तो अभी यूनिट 1 के पार्ट 1 में चलते हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू एआई। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि एआई है क्या, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हम ये समझ गए तो हमारी आधी चीजें तो पहले ही क्लियर हो जाएंगी। तो ये देख के चलते हैं कि हम लोग बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द स्टडी ऑफ फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस that is associated with the concept of machine thinking like human to perform the tasks such as learning, problem solving, planning, reasoning and identifying pattern। इसका मतलब क्या हुआ? एक तरीके से इसका छोटा छोटा मेन कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन थिंकिंग लाइक ह्यूमन। साफ सीधी बात है। या फिर इसको दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि एआई क्या है, एक एरिया है कंप्यूटर साइंस का। कंप्यूटर साइंस का एक एरिया दैट क्रिएशन ऑफ इंटेलिजेंट मशीन। वो इस पे जोर लगाती है कि इंटेलिजेंट मशीन क्रिएट हो जो कि वर्क और रिएक्ट करे ह्यूमन की तरह। ठीक है। अब जैसे इसके बहुत सारे उदाहरण रियल लाइफ एग्जांपल पड़े हुए हैं। आप जैसे कि लेके चलो एलेक्सा ले लो, या फिर टेस्ला ही ले लो, सेल्फ ड्राइविंग कार। तो आप उसमें एक चीज ध्यान दिए होगे कि मशीन जो है ह्यूमन की तरह बिहेव कर रही है, ह्यूमन की तरह वर्क कर रही है, ह्यूमन की तरह रिएक्ट कर रही है। कि सपोज करिए कि आपको कहाँ पे कैसा टर्न लेना है, जो भी ह्यूमन थॉट प्रोसेस रखता है वाइल ड्राइविंग अ कार, वो एक मशीन कर रही है। तो हम लोग कहीं ना कहीं एआई के थ्रू यही बताना चाह रहे हैं कि हम लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं एक ऐसी इंटेलिजेंट मशीन जो कि वर्क करे और रिएक्ट करे ह्यूमन की तरह। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप ये भी ले लो कि नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन देती है आपको, है। अब आप आपके सिमिलर, आप जिस टाइप की मूवी देखते हैं उस टाइप का ही मूवी का रिकमेंडेशन आपको नेटफ्लिक्स के द्वारा आ रहा है। तो ये भी आप सोच सकते हैं कि मशीन जो है एक तरीके से ह्यूमन की तरह बिहेव कर रही है, रिएक्ट कर रही है, वर्क कर रही है। तो यही है एआई। इसको एक और साधारण सी भाषा में हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग मशीन को जो है एक ये सिखा रहे हैं कि मशीन लर्न करे, प्रॉब्लम सॉल्व करे, प्लान करे, पैटर्न को आइडेंटिफाई करे। ये सारी चीज हम मशीन को सिखा रहे हैं कि ऐसा करे। स्मार्ट होम, बहुत सारे एग्जांपल आ चुके हैं, स्मार्टफोन है, हर जगह एआई का यूज है आज के टाइम पे। ठीक है। तो ये एआई की डेफिनेशन मेरे हिसाब से आप सबको क्लियर हो गई होगी। एक बार और आपको इसकी एक बुकिश डेफिनेशन बता दे रहे हैं जो आप लोग को पेपर में लिखना है, एज इट इज लिख दीजिएगा, तो नंबर तो नहीं कटेंगे मेरे हिसाब से। तो आप लोग लिख दीजिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो ये कंप्यूटर साइंस की एक फील्ड है दैट इज एसोसिएटेड विद कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन थिंकिंग लाइक ह्यूमन। ठीक है। तो मेन मुद्दा ये निकल के आता है कि मशीन थिंकिंग लाइक ह्यूमन, उससे ये एसोसिएट करती है। ठीक है। और क्यों क्यों जो है मशीन थिंक करे ह्यूमन की तरह? क्योंकि वो कुछ टास्क परफॉर्म कर सके, जो कि ह्यूमन परफॉर्म कर रहे हैं वही मशीन भी टास्क परफॉर्म करे। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि मशीन ह्यूमन की तरह थिंक करे। अब वो कौन कौन से टास्क है भाई? तो वो टास्क आपके ये हैं कि मान लो कि थिंक करने लगे मशीन, मशीन लर्न करने लगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, ठीक है, मशीन प्लान करने लगे, रीजनिंग हो, आइडेंटिफाई पैटर्न हो, ये सारी चीजें हैं। और इसको ये भी लिख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट एम्फेसाइज द क्रिएशन ऑफ इंटेलिजेंट मशीन दैट वर्क एंड रिएक्ट लाइक ह्यूमन। एग्जाम्पल आप डाल ही सकते हैं बहुत सारे। ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। अब आपको एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा निकल के आता है भाई साहब कि गोल क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आपने बता तो दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, इसका गोल क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देखिए, सबसे पहला गोल होता है कि एक एक्सपर्ट सिस्टम बनाना। ठीक है। एक एक्सपर्ट सिस्टम बनाना, जैसे कि आप ये समझ के चलो, द सिस्टम विच एक्सिबिट्स द इंटेलिजेंट बिहेवियर, लर्न, डिमॉन्स्ट्रेट, एक्सप्लेन एंड एडवाइज इट यूजर। एक्सपर्ट सिस्टम हो और टू इम्प्लीमेंट ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन। हमारी लोग की इंटेलिजेंस, ह्यूमन की इंटेलिजेंस को मशीन में इंप्लीमेंट करने के लिए, जैसे कि एक सिस्टम को क्रिएट करें जो कि अंडरस्टैंड कर सके, थिंक कर सके, लर्न कर सके और ह्यूमन की ही तरह बिहेव भी कर सके। तो ये हैं एआई के गोल।
2 पॉइंट आप सिंपल से मेंशन कर देना कि एक एक्सपर्ट सिस्टम बनाना है भाई, और दूसरा ह्यूमन इंटेलिजेंस को मशीन में इंप्लीमेंट करना है। ये 2 बातें हो गई, ठीक है। उसके बाद एक और जरूरी सवाल निकल के आता है, और ये मेरे हिसाब से पूछा भी जा चुका है लॉन्ग क्वेश्चंस में, कि व्हाट इज द ब्रांचेस ऑफ एआई। ब्रांचेस बता दीजिए आप एआई के। तो कुछ ब्रांचेस हैं एआई के, जैसे कि मशीन लर्निंग हो गया, एनएलपी हो गई, विजन हो गई, रोबोटिक्स हो गई। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो देखिए, मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग इज द मेथड वेयर द टारगेट इज डिफाइंड एंड द स्टेप टू रीच द टारगेट आर लर्न बाय द मशीन इटसेल्फ बाय ट्रेनिंग। मतलब इसका मतलब ये होगा कि मान के चलिए आपको आइडेंटिफाई करना है एक ऑब्जेक्ट को। मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट सेब है या संतरा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? द टारगेट इज अचीव बाय शोइंग मल्टीपल पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड देयर बाय अलाउइंग द मशीन टू डिफाइन द स्टेप टू आइडेंटिफाई इट लाइक एन एप्पल और ऑरेंज, ठीक है। तो मान लीजिए आप चाहते हैं कि मशीन आइडेंटिफाई करे कि ये सेब है और ये संतरा है। तो आप उसको क्या करेंगे? सैंपल में बहुत सारे सेब और संतरे की इमेज दिखा देंगे कि चल भाई ये देख ले, तू पहचान जा। अब जब वाकई में आइडेंटिफाई करना हो तो तू कर लेना। तो ये हो गई मशीन लर्निंग। ये सारे ब्रांचेस हैं एआई के, मशीन लर्निंग, एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, विजन, रोबोटिक्स। तो ये 4 पॉइंट आप मेंशन कर दीजिएगा इस लॉन्ग वर्ड में। तो हाँ, मेरे हिसाब से ये सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ये एक छोटा सा पार्ट लेके आए थे हम लोग, आगे ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।